दोस्तों आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है पोग्नोफोबिया। पोग्नोफोबिया मतलब क्या होता है? पोग्नोफोबिया मतलब होता है एक्सट्रीम डिसलाइक अ बियर्ड, मतलब दाढ़ी से सबसे ज़्यादा नफरत करना, उसको बोलते हैं पोग्नोफोबिया। पोगोन मतलब होता है दाढ़ी, पोगोन मतलब होता है दाढ़ी, और फोबिया मतलब होता है डर लगना या फिर नफरत करना। तो दाढ़ी से नफरत करना, चलिए इसको समझाते हैं एक वीडियो के माध्यम से। इनके मार्क्स कम आए हैं। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि जाओ अपने डैडी को बुला के लाओ, अपने पापा को बुला के लेके आओ। तो ये लोग अपने पापा को बुला के लेके आते हैं। भगवान बजरंग। ये है अभी, ये है इनके दादाजी। गोविंदा इनके दादाजी के रोल में आता ये है। हमारे दादाजी किधर है? मैं कमिंग सर। You are already in. नो, लेट मी एंटर प्रॉपर्ली। सर, मेरा नाम मेजर बड़ी दाढ़ी वाला है। अब ये है पोग्नोफोबिया। अभी देखियो, ये पोग्नोफोबिया मतलब ये है कि जिस आदमी को दाढ़ी से नफरत है और उसको इतना बड़ा दाढ़ी अगर दिखा दिया जाए तो उसका क्या होगा? पोग्नोफोबिया, राइट? याद रहेगा, पोग्नोफोबिया। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब क्या होता है? एक्यूज मतलब किसी को दोष देना, आरोप लगाना, ठीक है, कहना कि आपने गलत किया है, ये आरोप लगा, उसको बोलते हैं एक्यूजेशन। अगर आप किसी को एक्यूजेशन लगा रहे हैं, किसी मतलब किसी को एक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी के खिलाफ एक्यूजेशन लगा, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं भाई तुमने गलत किया है, उसको बोलते हैं एक्यूजेशन, राइट? एक्यूजेशन मतलब एक्यूज, गलत, किसी को दोष लगा। तो एक्यूजेशन मतलब दोष लगाना किसी भी, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रसिया एक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड। यहाँ पे रसिया एक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड। एक्यूज्ड मतलब रशिया को जेनोसाइड के लिए दोषी ठहराया गया। कि ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, टाइम्स में आया था एक एग्जांपल के लिए। जेनोसाइड मतलब होता है कि आदमी की मांस हत्या करना, किलिंग करना, ठीक है। जेनोसाइड आदमियों की मास, मतलब बहुत ज़्यादा आदमियों की एक साथ हत्या करना, उसको जेनोसाइड। एक्यूज मतलब क्या होता है? दोष, रशिया के ऊपर दोष लगाया गया था, एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये एक्यूजेशन हो गया, दोष लगाना, दोषारोपण करना, ठीक है। एक्यूजेशन मतलब इसको ये कर लेते हैं, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो एक्यूजेर लैटिन वर्ड है, एक्यूजेर, टू कॉल टू अकाउंट, मेक कंप्लेंट अगेंस्ट, किसी के ऊपर कंप्लेन करना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूजेशन, आरोप लगाना। एक्यूज मतलब दोष होता है, एक्यूज दोषी। एक्यूज्ड अगर हो गया, इसमें ईडी लगा दें तो दोषी हो गया। एक्यूज मतलब दोष, एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना, राइट? तो उसको हम बोलते हैं एक्यूजेशन। अभी फेसबुक एक्यूज्ड बाय विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर क्या होता है? फेसबुक एक्यूज्ड मतलब फेसबुक के ऊपर, फेसबुक को दोषी ठहराया गया, किसके द्वारा? विसिल ब्लोअर। अच्छा, विसिल ब्लोअर एक नया शब्द है, उसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि सीटी बजाता है। अब सीटी क्यों बजाता है? क्योंकि वो देखता है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गलत चीज होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको बोलते हैं विसिल ब्लोअर, ठीक है। तो फेसबुक एक्यूज्ड बाय विसिल ब्लोअर ओवर टीन एडिक्ट्स, ठीक है। टीन जो होते हैं एडिक्ट्स हो रहे हैं फेसबुक के, तो ये एक्यूज किया गया फेसबुक को, राइट? ठीक है, तो एक्यूजेशन का मतलब समझ में आ गया। चलिए एक्यूजेशन को हम एक वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। ये फिर हेरा फेरी मूवी का एक सीन लिया गया है जिसमें उनका जो पैसा जो डबल करने के लिए जो एक चिट फंड टाइप का था जो लगा रहे थे उसके ऊपर, अभी जाते हैं और वहाँ मिलता ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं मिलता वहाँ पे, इनका पैसा लेके भाग गए। अब ये एक्यूज कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है? एक्यूज कर रहा है। एक्यूज किसको कर रहा है? कर रहा है कि एक्यूज कर रहा है कि भाई राजू तुमने पैसा, एक्यूज, ठीक है, आरोप लगा रहा है, किस पे? राजू पे आरोप लगा रहा है। तो इस तरीके से एक्यूज बोलते हैं इसको, मारना पीटना, दोष लगाना, उसको बोलते हैं एक्यूज, राइट? एक्यूज के बाद, एक्यूजेशन के बाद अपना नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब होता है दूसरे देश से व्यापार पर रोक लगाना, मतलब किसी दूसरे देश को तुम्हारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे रोक लगा देना, उसको बोलते हैं एम्बार्गो, बंद कर देना। जैसे कि ऑयल एम्बार्गो 1973 से 1974 हुआ था, उसमें क्या था कि जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, ओपेक अरब देश थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ कंट्रीज जो कि इजराइल को समर्थन कर रहे थे उस पर ऑयल एम्बार्गो कर दिया था। मतलब कोई भी ऑयल आपके देश से मेरे देश में नहीं आएगा, मेरे देश से आपके देश में नहीं जाएगा, मतलब हम लोग आपको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, राइट?
एम्बार्गो क्या है? एम्बार्गो यूएस हिस्ट्री में क्या जो 1807 में एम्बार्गो एक्ट बना था, जो कि थॉमस जेफरसन यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था कि दूसरे अमेरिकन शिप जो हमारे फॉरेन पोर्ट पे नहीं जाएगी, ठीक है। उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस को सबक सिखाने के लिए एक एम्बार्गो एक्ट 1807 में, और वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ था एम्बार्गो एक्ट, ठीक है। तो उसको एम्बार्गो बोल रहे हैं। अच्छा, एम्बार्गो का मतलब क्या होता है समझते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एम्बार्गो का मतलब होता है ऑर्डर फॉरबिडिंग शिप्स फ्रॉम सर्टेन अदर नेशंस फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग ए नेशन पोर्ट। एक नेशन के पोर्ट से कोई भी देश का शिप ना मेरे पास आ जाएगा और ना ही मेरा शिप तुम्हारे पास जाएगा। 1590s में पहली बार इस्तेमाल होता है एम्बार्गो। स्पेनिश शब्द है, उसका मतलब होता है सीजर, बंद कर देना, एम्बार कर देना, अरेस्ट करना, ठीक है। एम 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 मीन्स इन से आता है, इन मीन्स अपॉन, और बारा मीन्स बार, बंद कर देना, बाहर कर देना। यूएस एम्बार्गो एक्ट, यूएस एम्बार्गो ऑन क्यूबा, बहुत सारे एम्बार्गो लग चुका है। एक होता है रशियन सैंक्शंस। अभी सैंक्शंस फिर एक नया वर्ड आता है। एम्बार्गो और सैंक्शंस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैं अभी समझते हैं कि सैंक्शंस क्या होता है, राइट। सैंक्शंस की बात, एम्बार्गो को समझ में आ गया, सैंक्शंस की बात करते हैं। अभी ये देखिए, सैंक्शन मतलब होता है सैंक्शन मतलब होता है एन ऑफिशियल लिमिट दैट लिमिट्स बिजनेस, मतलब किसी देश से व्यापार, संपर्क आदि पर आधिकारिक दंडात्मक प्रतिबंध, मतलब इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देना। एक दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे सैंक्शन लगाती है, मतलब आपके से बहुत सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर देता, नहीं होता, आधिकारिक अनुमति मिल जाना कि नहीं मैं सैंक्शंस लगा रहा हूँ, ठीक है। सैंक्शंस ऑफिशियल परमिशन, डिसअप्रूवल होता है, बेसिकली डिसअप्रूवल होता है, ठीक है। सैंक्शंस क्या? सैंक्शंस आर पेनल्टीज इम्पोज बाई वन कंट्री टू द अदर कंट्री। दूसरे अगर आप कोई इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करते हो तो कोई कंट्री आपको पेनल्टी के तौर पे सैंक्शंस लगा सकता है, ठीक है। अभी रशिया पे क्या, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, रशिया पे क्या सैंक्शंस लगा था? अब रशिया पे सैंक्शंस लगा था कि उसके मनी एक्सेस को कम कर दिया, ठीक है। डेट पेमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फ्रीज करने की कोशिश की गई, ठीक है। ऑयल, जो ऑयल नहीं खरीदेंगे, कोई भी रशिया से ऑयल नहीं खरीदते, तो सैंक्शंस इस तरीके से लग सकता है, ठीक है। तो सैंक्शंस और एम्बार्गो में क्या अंतर हुआ? सैंक्शंस और एम्बार्गो में यही अंतर हुआ कि एम्बार्गो एक बड़ा टर्म है, ठीक है। सैंक्शंस जो होता है ना, वो टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि आप आर्म्स डील नहीं कर सकते, ठीक है। आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम को हम फ्रीज कर, आपकी करेंसी को हम नहीं मानेंगे, वो सैंक्शंस हो सकता है। और एम्बार्गो एक बड़ा टर्म है जिससे कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड को ही खत्म कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सैंक्शंस और एम्बार्गो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज का टास्क ये है कि इन वीडियोज़ को डेली लाइफ में आप अपने काम से रिलेट करें। जैसे चॉकलेट को एक्यूज़ कर दे कि वो आपके दांत को ख़राब करता है, मम्मी पे सैंक्शन लगा दें कि वो आज से आपको दूध नहीं पिलाएगी, आप खुद जाकर गिलास से दूध पिएंगे। तो इस तरीके से अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।